नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 5 डेज़ में क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप के अंदर या आपके लव सिनेरियोज़ के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आज हम देखेंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है या किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये स्पेशली उनके लिए है। सिंगल्स के लिए भी ये एनर्जी आ सकती है, आप देख सकते हैं सिंगल्स। ठीक है, जो आपके साथ रेजोनेट हुआ वो रख सकते हैं, बट स्पेशली ये उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी कोई है। ठीक है, जिनके लिए या तो वेट कर रहे हैं या वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या किसी सिचुएशन में है। ठीक है, उनके लिए है। या मैरिड है, मैरिड भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पार्टनर है तो आप देख सकते हैं, राइट। अगर आप सिंगल हैं तो शायद ये एनर्जीज़ आपके साथ इतने अच्छे से रेजोनेट ना करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशन है। लाइव सेशन होते रहते हैं जिसके लिए आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी आपको वहीं पे मिलेंगे कॉन्टैक्ट के लिंक्स। लेट्स सी नेक्स्ट 5 डेज़ कैसी एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पार्टनर, क्या सोच रहे होंगे, क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी, सब कुछ देखेंगे। We have Magician and the Mirror, number 53. Okay, for some of you I think कि आपको इसी स्पिरिचुअल जर्नी में है। Okay, we have the World, number 29, amazing. कॉर्नकोपिया नंबर 11, डेफिनेटली आप लोग किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन सोल कनेक्शन में हो सकते हो, सोल मेट्स हो सकते हो। वी हैव फर्स्ट चक्रा नंबर 35, ओके। एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, हमारे पास है डिसीट नंबर 25, ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपके पार्टनर साइमल्टेनियसली फील करेंगे। क्या क्या फील करेंगे? आई थिंक आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत फिक्स्ड एनर्जी में नहीं रहने वाले नेक्स्ट 5 डेज़, मतलब फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ रहेंगी इनकी। ये कभी कभी चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, कभी कभी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बिल्कुल डार्क एनर्जी में, किन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या होना है, क्या करना है। यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में फैमिली इशू लग रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ लग रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लग रहा है वो है कमिटमेंट का इशू। ये पर्सन आपसे कमिटमेंट से डर रहे हो सकते हैं या कमिटमेंट नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है बिकॉज आप ट्राई कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे, किसी तरीके का श्योरिटी नहीं दे रहे हैं, आप कंफ्यूज एनर्जी में, क्वेश्चन मार्क है आपके दिमाग में, चल क्या रहा है इस रिलेशन में, सब कुछ तो ठीक है, कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे लग रही हैं। डेफिनेटली यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लाइफ के अंदर। ठीक है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट वो थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो फाइनेंसिस के ऊपर बेस्ड हो सकती है, कैरियर के ऊपर बेस्ड हो सकती है, बिकॉज मुझे वहाँ से कोई लविंग वाइब्रेशन नहीं आ रहे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो वो चीटिंग के ऊपर बेस्ड है, या फिर वो किसी मैनिपुलेशंस के ऊपर बेस्ड है, या फिर वो फाइनेंसेस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, पैसों के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में एज का गैप भी काफ़ी हो सकता है। ठीक है, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 12 ईयर्स, इसके अकॉर्डिंग एज का गैप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक पर्सन फाइनेंशियली डेवलप्ड हो सकता है, सेकंड फाइनेंशियली अनडेवलप्ड हो, डिपेंडेंट हो, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओके, तो डेफिनेटली आपके पर्सन कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम, मॉनेटरी बेसिस पे, फाइनेंशियल बेसिस पे, कैरियर के बेसिस पर। मुझे लगता है थर्ड पार्टी जो है वो सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो है वो बेसिकली इस वजह से वहाँ से चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं बन पा रही है, बिकॉज इनका कैरियर भी डामाडोल चल रहा है, फाइनेंसेस भी डामाडोल चल रहा है। चीज़ों को बस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट 5 डेज़ में। ये बस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर ले, किसी तरीके से सिचुएशंस को बैलेंस करें, किसी तरीके से रिलेशनशिप्स को बैलेंस करें। एंड थिंकिंग जो है इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह डुएल हो रही है। हालांकि ये अमेजिंग पर्सनालिटी के इंसान है, ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सनालिटी के इंसान है, ये चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हैं, ये हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, लेकिन शायद यहाँ पर ये अपनी समझदारी का प्रयोग नहीं कर पा रहे।
बिकॉज ये इम्बैलेंसेस फेस कर रहे हैं, ये उसे दूर ही नहीं कर पा रहे। इनका अपना थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया कि वो एक क्लियर डिसीजन के ऊपर नहीं आ पा रहे, क्लैरिटी के ऊपर नहीं आ पा रहे। फॉर सम ऑफ यू शायद इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं था, एंड अब जो है वो चीज़ें टर्न आउट ऐसे हुई है कि वो चीज़ें डिसीट में टर्न आउट हुई है, धोखेबाजी में टर्न आउट हुई है, नेगेटिविटी में टर्न आउट हुई है, फाइनेंशियली चीज़ें डाउन हो गई है, जबकि अब तक फाइनेंशियली चीज़ें बहुत स्टेबल हो जानी चाहिए थी, ग्रोथ हो जानी चाहिए थी, पॉजिटिविटी हो जानी चाहिए थी। इनके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है, बट नेक्स्ट 5 डेज़ में इनको चीज़ रियलाइज़ होगा कि इनकी लाइफ में कितना ज़्यादा ब्लंडर चीज़ें चल रही हैं। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगलिंग एनर्जी, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत स्ट्रगलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, एंड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब कैमरा देखिए, कैमरा कभी फोकस कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कैमरा इतना वियर्ड एक्ट नहीं करता। आई डोंट नो, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ रियली, ये पर्सन बिल्कुल फोकस नहीं है अपनी लाइफ के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर। कैमरा इज़ ऑल्सो एक्टिंग वेरी वियर्ड राइट नाउ, बट डेफिनेटली ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन गुजर रहे हो सकते हैं, या इनकी ज़िंदगी में जो पर्सन हुए हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में जो भी इनके आसपास के सिनेरियोज़ में जो भी लोग हैं वो सब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो सकते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरीके के फाइनेंशियल अबंडेंस की खोज के अंदर है, सुकून की खोज के अंदर है, ये अपने एक सेल्फ डिस्कवरी की खोज के अंदर है, और इनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि चीज़ें ब्लॉक क्यों हो रही हैं, हालांकि ये परफेक्ट है। कुछ सडन लॉसेस हो सकते हैं इनको, सडन फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, सडन कोई और लॉस हो गया इनको ज़िंदगी में, ये चीज़ भी हो सकती है। आई एम गेटिंग वेरी हाई वाइब्रेशन ऑफ ट्विन फ्लेम, ठीक है, ये कनेक्शन में मुझे ट्विन फ्लेम की कार्ड्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है। डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिज कमिटमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा जूझ रहा है अपनी ज़िंदगी में। शायद काफ़ी सारे साल हो सकते हैं, हो चुके हों, और इन्होंने कमिटमेंट ना दिया हो, टाल रहे हो चीज़ों को, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। फाइनली आपने कहा कि पता नहीं है सच भी है या फिर जस्ट मेयर दिखावा है इनका प्यार। वी हैव 9 ऑफ कॉइंस, वी हैव अ स्टार एनर्जी, अल्टीमेट पॉजिटिव एनर्जी फॉर मी। वाओ, आई लव दिस कार्ड, स्टार एनर्जी, स्टार एनर्जी बहुत अच्छी है। वी हैव 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, हमारे पास है हर्मिट कार्ड। ओह माय गॉड, सारी चीज़ें ऐसी मेरे सामने आई हैं जैसे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, अमेजिंग। देखिए बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट 5 डेज़ में इनके आसपास के लोगों के साथ अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के केस में यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, ठीक है, कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर है, या फिर वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, या उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया था, या फिर आपकी जगह थर्ड पार्टी सिलेक्ट करी थी। इस तरीके की वाइब्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मुझे फैमिली इश्यूज़ भी लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए। थर्ड पार्टी कोई मेल या फीमेल ना हो के फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली सर्कमस्टांसेस है जिनको इन्हें एग्री करना पड़ा, या ये एग्री हुए, ऑल दैट्स स्टफ। सो क्या है यहाँ पे देखिए, आपके पर्सन ने काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रही है। आपके पर्सन ने आपसे या तो वर्बल फाइट्स के अंदर हैं, ठीक है, ये भी चीज़ें आप हो सकती है, वर्बल फाइट्स है आप दोनों के बीच में, या बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हो, एंड यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से चलेगा, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर ये आपको लेके इनडिसिसिव है, कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले रहे, आपके कहने के बाद भी ये कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पा रहे या नहीं ले रहे, चीज़ों को टाल मटोली कर रहे हैं, टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ये पर्सन अपनी लो एनर्जी के अंदर आए हुए हैं,
ये जो सिचुएशन इनकी लाइफ में क्रिएट हुई है ना, ये ऐसे ही नहीं क्रिएट हुई है। ये सिचुएशन इनकी लाइफ में इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि ये लो एनर्जी के अंदर आएंगे, सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आएंगे, खुद से लड़ेंगे, खुद से सवाल पूछेंगे कि चीज़ें हुई हैं तो हुई क्यों है, ऐसी सर्कमस्टांसेस हुई है तो हुई क्यों है। एंड फाइनली अपनी सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी के अंदर आएंगे, फाइनली अपने आप पे वर्क करेंगे, फाइनली ये इस रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार होंगे, या इस रिलेशनशिप की एक्चुअल पावर को समझेंगे। बिकॉज आपकी रिलेशनशिप इनके साथ कोई सोल कनेक्शन की है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कुछ ऐसा है जो बहुत हायर लेवल का है, ठीक है। और वो जब भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, शायद आप दोनों की ही यहाँ पे ग्रोथ होगी, अवेयरनेस होगी, सेल्फ अवेकनिंग होगी, ग्रोथ होगी। डेफिनेटली अब इनकी टाइम फ्रेम यहाँ पर चल रहा है जहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, अवेकनिंग या ग्रोथ की एनर्जी में चल रहा है। इस टाइम तो मुझे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में ज़्यादा लग रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में अगर किसी के साथ है तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या अगर ये अकेले हैं तो अपने साथ ही इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लो एनर्जी में चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि अगर इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो वहाँ पर इनकी काफ़ी ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। वर्बल फाइटिंग चल रही है, कम्युनिकेशन बैरियर्स चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बिकॉज ये पर्सन जहाँ पर भी है ना, जिनके साथ भी है, चाहे आपके साथ है चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ है, ये झगड़ रहे हैं इस टाइम पर, अपना स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हो रही है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। स्पेशली विद द हर्मिट कार्ड, ये पर्सन अपने आप को या इस रिलेशनशिप को डिस्कवर करना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में अच्छा एक अच्छी वाइब्रेशन कैसे है। नेक्स्ट 5 डेज़ में क्या होगा? नेक्स्ट 5 डेज़ में खुद को बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करेंगे, कम्प्लीटली लॉस्ट फील करेंगे खुद को। या तो प्रेयर्स के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है, ठीक है, कि प्रेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, प्रेयर की सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। फॉर सम ऑफ यू प्रेयर्स हो गई, या फिर ये मेडिटेशन में भी जा सकते हैं, मेडिटेट करें, अपने ऊपर फोकस करें, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करेंगे, ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे, ये अपने ऊपर फोकस करेंगे, ये अपनी लाइफ को कन्वर्ट करने पे फोकस करेंगे। एंड डेफिनेटली आप इनके लिए एक स्टारी एनर्जी है, ठीक है। आप इनके लिए विश कम ट्रू की एनर्जी, आप इनके लिए एक प्योर स्पिरिटेड एनर्जी है। जो कनेक्शन, जो फीलिंग आपके साथ हुई है वो इनको नहीं हुई है, बिकॉज आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है। चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में है तो डेफिनेटली आप एक अल्ट्रा फेमिनाइन एनर्जी के अंदर आप आ चुके हैं या आ रहे हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आ गए हैं, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पर है, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा वर्क करा है अपने ऊपर, आपने अपने आप को डेडिकेट करा है, अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे अपनी डेवलपमेंट करी है, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे अपनी डेवलपमेंट की है, आपने अपनी लाइफ का होल्ड अपने हाथ में लिया है। आप एक अल्ट्रा फेमिनाइन एनर्जी के साथ या तो बॉर्न हुए हैं, या फिर आप उस एनर्जी फील्ड को आप टच कर चुके हैं। एंड अब जो बारी है वो इनके ट्रांसफॉर्मेशन की है। जो सवाल कुछ टाइम पहले आपके मन में थे, जो सवाल कुछ टाइम पहले आप दोहराते रहते थे अपने मन के अंदर, वो सवाल अब इनके सामने है, वो सवाल अब इन्हें ट्रिगर कर रहे हैं। एंड जब ऐसी सब सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तब इनके आसपास के जितने भी लोग हैं ना, वो सब इनसे दूर जा रहे हैं। ये अब थोड़ा अकेलेपन में रहेंगे, ठीक है। विद द हर्मिट कार्ड डेफिनेटली पर्सन अकेलेपन में रहेंगे, ये सबसे दूर हट जाएंगे, या फिर सब ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ से दूर चले जाएंगे। सिचुएशंस बनेंगी नहीं, झगड़े होंगे, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी इनकी लाइफ में। एंड अल्टीमेटली ये फिर अपनी लाइफ में थोड़ा अलग फोकस करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी सिचुएशंस के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर जो है ये खुद को बहुत ज़्यादा लोनली फील करे, ये अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान दे, ये इस कनेक्शन के एसेंस के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन 1% भी आपको भूल पाए। भूलने का तो सवाल ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। इनके पास 1000 चॉइसेस हैं, लेकिन तब भी ये पर्सन अपने अंदर इन ट्यून करना चाहते हैं, बिकॉज इनको वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही जो एक्चुअल में आपके साथ टच होकर मिली थी, जो एक्चुअल में जब ये आपके साथ कनेक्शन में आए थे। बिकॉज यू आर दिस पावरफुल बीइंग, यू आर दिस पावरफुल एम्प्रेस एनर्जी। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ स्टेबल फाउंडेशन विद यू और विद समवन लाइक यू। ये पर्सन आपकी ही क्वालिटीज़ दूसरों के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्वालिटीज़ आप में थी ना, वो ही सेम क्वालिटीज़ किसी दूसरे के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फाइनली जो है यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट इनको होने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। एंड अल्टीमेटली ये अपने लोनलीनेस की वाइब्रेशन में जाएंगे।
अपनी सेल्फ डिस्कवरी के वाइब्रेशन में जाएंगे। आपका विश करेंगे, हो सकता है कि प्रेयर्स करें आपको लेकर, या मैनिफेस्टेशन, या फिर मैसेजेस मिले इन्हें जो आपकी तरफ ड्रॉ करें। डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस है, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे, आपकी तरफ सक्सेसफुल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फैमिली क्रिएट हो सकती है। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ आगे बैलेंस हो सकती है, ठीक है। अगर आप दोनों अनमैरिड हैं तो आप दोनों की मैरिज हो सकती है, फैमिली क्रिएट हो सकती है। इस तरीके की वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली आ रही है। कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं इस रीडिंग के अंदर, एक्वेरियस हो सकता है, वर्गोस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एक्चुअली इस रीडिंग के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके साथ मैच हो तो अच्छा, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। रीडिंग की एनर्जीज आपके साथ मैच होनी चाहिए। और देखते हैं नेक्स्ट 5 डेज़ में इनका रवैया कैसा होगा, चीज़ों को लेकर इनका अंतर्मन कैसा होगा। So we have here patience number 36, and we have here discernment number 10, and we have focus number 40. Definitely. And wow, we have hot moon extremes number 34, power, wow, amazing. ये पर्सन बहुत कुछ यहाँ पे रियलाइज़ करेंगे। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड भी आया नंबर 70। तो डेफिनेटली आप दोनों बहुत कुछ है जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की लाइफ में ट्रिगरेंस लेकर आ रहे हो, एक दूसरे की लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में भी, ऐसे सोल कनेक्शन में ही नहीं है, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में भी है, ठीक है। एंड इन पर्सन की आपकी ज़िंदगी में आने के बाद या जाने के बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपकी ग्रोथ हुई है, आप आगे की तरफ देखें, और अब जो है बारी वो इनकी है। डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये सोशल मीडिया पर आपको देख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन बार बार मुझे आपकी तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप खुश हैं, नहीं हैं, आप किधर हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे हैं, ये आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आउट ऑफ नो वेयर सडनली इनकी कोई कॉल या मैसेज आ जाओ, ये आपके बारे में सिर्फ जानने की कोशिश करें। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन के पास एक्चुअली इस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स हैं, या आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये तब भी जो अपना मन है ना वो आपकी तरफ दिखा रहे हैं, आपकी तरफ दे रहे हैं, बिकॉज ओके फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन कनेक्शन तो नहीं जानते कि क्या कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन है, क्या है उस चीज़ का, लेकिन ये इस बात पे ज़्यादा सोचते हैं कि आपको आपसे डिटैच क्यों नहीं हो पाते हैं, इन्हें आपकी परवाह क्यों होती है, या फिर ये आपके साथ न्यू स्टार्ट क्यों सोच रहे हैं। हालांकि पूरा कंप्लीशन हो गया है, यहाँ पे मुझे कंप्लीशन होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद एक पूरा कंप्लीट साइकिल आप दोनों के रिलेशनशिप का एंड हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी दोबारा फिर क्यों नई साइकिल शुरू करना चाहते हैं, क्यों दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो इनके दिमाग में एक साथ चल रहे हैं, क्लाउडी एनर्जी बना रहे हैं, यानी कि कंफ्यूज एनर्जी बना रहे हैं। गेटिंग हियर कि ये पूरी तरीके से एक साइकिल पूरी ख़त्म हो चुकी है इस रिलेशनशिप के अंदर, एंड अब जो है अब नई साइकिल, एक नई एनर्जी स्टार्ट होगी। ये पर्सन अब नई एनर्जी के अंदर आपके पास आएंगे। फोकस नंबर 14, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्टिवेट हो रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब इनकी ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या फिर मैं कह सकती हूँ हो सकता है ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, रिलीजियस पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ स्पिरिचुअल ही हो, रिलीजियस भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन अब अवेकन हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन की पावर, इस कनेक्शन का एसेंस, इस कनेक्शन का के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे मुझे साफ नज़र आ रही है। इनको कुछ ना कुछ मैसेजेस भी मिल सकते हैं। यहाँ पे मुझे थर्ड आई चक्रा पे बहुत ज़्यादा फोकस लग रहा है। कोई ना कोई मैसेजेस इनको मिल सकता है, कोई ना कोई इंट्यूशन इनको मिल सकता है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इनको कंप्लीट मैसेजेस भी मिल रहे हैं, और ये मैसेजेस को फॉलो कर रहे हैं। डेफिनेटली इनका इमोशनल लेवल अपलिफ्ट हो रहा है, आपकी तरफ मूव कर रहा है। स्पेशली विद दिस एक्सट्रीम्स, आई थिंक ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है।
और इन्होंने आपको आपके इन्होंने आपको बहुत हर्ट भी किया, और ये बात वो भी जानते हैं। या तो आपने इन्हें बहुत हर्ट किया है, या फिर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, और वर्बल फाइट्स करे हैं, एब्यूसिव भी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वर्बल कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत अच्छी नहीं है, आपस में झगड़े वगड़े बहुत हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, या हो सकता है गुस्से में आपने आके इन्हें कुछ कह दिया हो जो इन्हें बुरा लग गया हो, या इन्होंने आपको कुछ कह दिया हो जो आपको बुरा लगा हो, ठीक है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस होने के बाद भी ये पर्सन जस्ट आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपकी तरफ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा पुश किया गया है, पुश एंड पुल एनर्जी है यहाँ पर, कंप्लीट पुश एंड पुल एनर्जी। उसके बाद भी ये पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचे बिना नहीं रुक पा रहे हैं, तो वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक लग रही है। नेक्स्ट सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी तरफ। वी हैव ए जेंटलमैन, लुक एट द फेस। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली अपनी मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ, ओ माय गॉड, वी हैव अ जेंटलमैन अगेन। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है विद दिस टू जेंटलमैन। आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बट आप में से कुछ लोग हो सकते हो सेम जेंडर रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। एंड डेफिनेटली एक पर्सन जो है वो अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे दूसरा पर्सन नहीं कर रहा था। एंड फाइनली द टेबल इज़ टर्न माय डियर, टेबल टर्न हो गया है। अब आपका पार्टनर आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, अब वो आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव हियर स्नेक, whip। ओके, ये दोनों कार्ड जब भी एक साथ आते हैं, दिस इज़ समथिंग वेरी एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम कोई कार्मिक कनेक्शन, बहुत एक्सट्रीम कोई कार्मिक सिनेरियोज हो सकता है जो आप दोनों ने में से किसी एक ने फेस करा है, जिसमें सफरिंग्स हैं, जिसमें नेगेटिविटी है, जिसमें मैनिपुलेशंस हैं, जिसमें चीज़ें जैसी दिखी हैं वैसी है नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत साफ है। वी हैव आउल, डेफिनेटली। नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका। वी हैव स्टोक, माउंटेन, क्लोवर एंड राइडर। डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे कांटेक्ट की एनर्जी आ रही है, ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड ग्राउंड पे कुछ चीज़ें ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड ग्राउंड पे कुछ चीज़ें ऑफर कर सकते हैं। एक न्यू स्टार्ट की अपेक्षा के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे कि आप इन्हें पॉजिटिविटी देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, न्यू स्टार्ट देंगे, न्यू बिगनिंग देंगे। एंड हालाँकि इनको भी पता है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरा रहेगा, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ रहेगा, लेकिन फाइनली जो है अब ये गुड न्यूज़ आपको देने के लिए तैयार है, ठीक है। कि आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, ये गुड न्यूज़ ही आपको देने के लिए तैयार है कि फाइनली इनकी सफरिंग्स एंड हो गई है, इन्हें काफ़ी सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है। ये अब अकेले नहीं रहना चाहते, जो क्लियरली एनर्जी आ रही है, ये अब अकेले नहीं रहना चाहते, एंड ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। बिकॉज ये आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पाए। डेफिनेटली आपका कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, मैसेज की बहुत हाई वाइब्रेशन है, कोई टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है, या कॉल कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, रेदर देन आमने सामने मुझे मिलने की एनर्जी नहीं लग रही है इस पूरी फाइल में, अभी तक मुझे नहीं आई, मैं वही चीज़ देख रही थी। लेकिन यहाँ पे मुझे वर्बल कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, या किसी के थ्रू या आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, किसी के थ्रू या आपको कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। सो गाइज, ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे कॉन्टैक्ट करने का 2 जरिया, ईमेल, व्हाट्सएप, दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। दैट्स ऑल, दैट्स इट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।